जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज पौष पूर्णिमा का दिन है। आज आपको अवश्य ही गीता का 7वां अध्याय श्रवण करना चाहिए और उसका पुण्य अपने पितरों को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जब आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके या श्रवण करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करते हैं तथा उस जल से पितरों का तर्पण करते हैं तो इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यदि वो कहीं घोर नरक में भी हों तो वहाँ से भी उनकी मुक्ति हो जाती है। इसीलिए आपको गीता का 7वां अध्याय अवश्य सुनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, गीता का 7वां अध्याय हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे। उससे पहले आपको विधि बताएंगे कि किस विधि से आपको सुनना है और फिर बताएंगे कैसे वो जल पितरों को अर्पित करना है, कैसे उसका पुण्य फल संकल्प करके पितरों को अर्पित करना है। संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण गीता का पाठ आप श्रवण करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह गीता के 7वें अध्याय का पुनीत वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और कथाएं महात्म्य सुनाते हैं। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, पहले जानकारी आरंभ करते हैं, फिर पाठ आरंभ करेंगे। गीता का 7वां अध्याय आपको इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि आज जब आप गीता के 7वें अध्याय को सुन के विधि विधान से उसका पुण्य पितरों को अर्पित करेंगे तो उससे आपके पितृ तृप्त होंगे। पितृदोष यदि होगा तो वह दूर होगा, और जब पितृ तृप्त होते हैं, पितृदोष दूर होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन के अनेकों संकट दूर होते हैं। आप जानते हैं आपके जीवन में आर्थिक बदहाली का कारण पितृदोष या पितरों की नाराजगी हो सकती है। पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं आप। व्यापार आपका चलता नहीं है, बड़ा प्रयास करने के बाद भी बिजनेस ठप हो जाता है। नौकरी या तो मिलती नहीं, मिलती है तो छूट जाती है। घर में कलह कलेश हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं, पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। कई बार तो संतान वृद्धि तक रुक जाती है, वंश वृद्धि तक रुक जाती है। ये सब पितृदोष या पितरों की नाराजगी के कारण होता है। इसीलिए अपने पितरों को सदा मनाना चाहिए, उनको तृप्त रखना चाहिए, और यदि उन्हें किसी भी तर्पण की आवश्यकता है तो आपको करना चाहिए। इसी के लिए गीता का यह 7वां अध्याय बनाया गया है। तो आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिएगा, तांबे का या पीतल का। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। थोड़े से काले तिल उसमें अवश्य डालिएगा, एक पत्ता तुलसी का डालिएगा। आसन लगाइएगा, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को रखिए सामने और फिर गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता का 7वां अध्याय सुन के फिर संकल्प करते हुए उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए और उस जल से पितरों का तर्पण कीजिए। तो आइए पहले आप पाठ सुन लीजिए गीता के 7वें अध्याय का, फिर हम आपको बताएंगे कि अध्याय सुनने के बाद आपको कैसे संकल्प करके वह जल पितरों को अर्पित करना है, कैसे आपने तर्पण करना है। आसन लगा लीजिए, सारी सामग्री लोटे में भर के और लोटा सामने रखिए। हम गीता के 7वें अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ श्रीमद्भागवत गीता 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान उवाच। भगवान कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आज मैं तुम्हें
विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरे प्रति सदा भक्ति में लगा रहता है, मेरे निमित्त सदा मेरे परायण रहता है। आज मैं तुझे जो ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ, उसको जानने के बाद तुझे मेरे किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त होने पर संपूर्ण ये जो विभूति है, प्रकृति है, यह मेरे द्वारा ही निर्देशित होती है। इस प्रकार किसी भी बात पर तुझे कोई संशय नहीं रह जाएगा, क्योंकि आज मैं जो जानने की बात तुम्हें बता रहा हूँ, उसको जानने के बाद इस पृथ्वी पर जानने योग्य कुछ बचेगा ही नहीं। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। कि इतने लोग हैं इस भूमंडल में, पर सभी लोग मुझे प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते। बहुत कम लोग मुझे पाना चाहते हैं जो इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, और उससे भी कम वो लोग हैं जो मुझे प्राप्त कर पाते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। और यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरे को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात परा चेतन प्रकृति जान। कहते हैं कि 2 प्रकार की प्रकृति है जिसके द्वारा यह संसार, यह सनातन ब्रह्मांड धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव हूँ तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। कि अर्जुन, इस जगत में, इस चराचर सृष्टि में जितने भी जीवात्माएं हैं या जितने भी शरीर हैं, वो सभी प्राणी इन्हीं 2 प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं। इन 2 में ही समाये रहते हैं, और मैं ही इनका उत्पादन करता, इनका प्रभाव करता तथा प्रलय करता हूँ। अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। मत्तः परतरम न्यायात किश्चिद्यति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है। ये जो जगत है ना, ये जगत मेरे भीतर ही समाहित है, और इस जगत के होने का मेरे अलावा दूसरा कारण नहीं है। मैं हूँ तो ये जगत है, ये जगत मुझसे ही व्याप्त है और मुझ में ही व्याप्त है। हे अर्जुन, जल में रस हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो जल है ना, जिसमें जो रस रूपी आप देखते हैं, वह रस मैं स्वयं हूँ। चंद्रमा और सूर्य में जो आप प्रकाश देखते हैं, वह प्रकाश स्वयं नारायण है। कहते हैं कि संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, और जो वेदों में ओंकार सर्वोत्तम जो दिखाई देता है, वो भी परमेश्वर वासुदेव है। आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं, वो भी भगवान वासुदेव हैं। और प्रभु कहते हैं कि पुरुषों में जो पुरुषत्व है, वह भी मेरे ही कारण है, और वह भी मैं ही हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु अस्माश्चस्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। कहते हैं भगवान कृष्ण की ये जो सनातन जगत है ना, ये संपूर्ण जगत का प्रमुख बीज जिससे ये सृष्टि के जीव उत्पन्न होते हैं, वह बीज मुझे ही समझ, क्योंकि ये सब जीव मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, अर्थात जो कुशाग्र बुद्धि, जो तेजस्वी लोग होते हैं,
उनका तेज भी भगवान के कारण ही है, और जो बुद्धिमान होते हैं उनकी बुद्धि भी भगवान के कारण ही है। भगवान कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तविकता ये है कि ना वो मुझ में हैं और ना मैं उनमें वास करता हूँ। हे अर्जुन, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। हे अर्जुन, ये जो सारा संसार है ना, ये सत, रज और तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से इतना अधिक प्रभावित है कि ये मुझे जानता ही नहीं है। इन तीन गुणों के भीतर ही है, सदा घुसा रहता है। ये तीन गुण जो हैं इसके अंदर इस प्रकार से घुस गए हैं कि इसको इनके अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसने, इन तीन गुणों ने इस प्राणी समुदाय को मोहित कर रखा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे जो मैं अविनाशी हूँ, क्योंकि मेरे ना तो भीतर ये हैं और ना ही ये मेरे आसपास आ सकते हैं, और ना ही वह मनुष्य आ सकता है जिनके भीतर ये तीन गुण हों, और इसीलिए मैं अविनाशी होकर भी लोगों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। हे अर्जुन, ये जो मेरी माया है तीन गुणों वाली, कौन से तीन गुण बताएं भगवान ने? भगवान कहते हैं सत, रज और तम, इन तीन गुणों वाली जो मेरी माया है ये बड़ी कठोर है, ये छोड़ती नहीं किसी को, ये सबको अपने जाल में फंसा के रखती है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। तो सभी समुदाय पर इस माया का पूरा प्रभाव रहता है, वो इस माया के प्रभाव से बाहर निकल ही नहीं पाता, इसीलिए भगवान नारायण को भज नहीं पाता। परंतु यदि कोई इस माया के जाल से निकल जाए और भगवान का भजन कर ले, तो भगवान कहते हैं कि वह इस संसार से तर जाता है, अर्थात उसकी निश्चित रूप से मुक्ति हो जाती है। हे अर्जुन, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। कहते हैं कि ये जो माया है ना, इस माया ने सभी का ज्ञान हरण कर लिया है। माया का पर्दा सबके बुद्धि पर पड़ गया है, और बुद्धि पर माया का पर्दा पड़ जाने से उनका ज्ञान हरित हो गया है, और इसी कारण से माया के प्रभाव से ही उनका जो स्वभाव है ना, वो असुरों जैसा हो गया है। उन्होंने आसुरी स्वभाव धारण कर लिया है, और ऐसे जो मनुष्य हैं आसुरी स्वभाव वाले, वो नीच कर्म करते हैं, दूषित कर्म करते हैं। मूर्ख लोग भगवान नारायण को नहीं भजते हैं। क्यों? क्योंकि माया के प्रभाव में डूबे हुए हैं। कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन हैं जो मुझे भजते हैं। भगवान यहाँ अपने भक्तों की विशेषता बता रहे हैं कि उनके भक्त कैसे होते हैं। कहते हैं कि उसमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला जो ज्ञानी भक्त है, वह अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि वो जो ज्ञानी भक्त है ना, वो मुझे तत्व रूप से जानता है, और तत्व रूप से जानने वाला होने के कारण वो मुझे बड़ा प्रिय है, और उस ज्ञानी भक्त को मैं बहुत अधिक प्रिय हूँ। कहते हैं कि ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा भगवान नारायण का मत है। क्योंकि वे मदगत मन बुद्धि वाले ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित हैं। कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञानी भक्त होते हैं ना, ये मन बुद्धि से सभी प्रकार से भगवान के अंदर ही अपने मन को लगाए रखते हैं, भगवान में ही अपने आप को डुबो देते हैं, और भगवान में चित्त लगा के सदा भगवान में ही स्थित रहते हैं।
बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कि भाई इतने सारे जन्म लेने के बाद भी देखो, कहते हैं भगवान की मनुष्य के हजारों जन्म होते हैं। मनुष्य के अर्थात यहाँ मनुष्य से अभिप्राय है आत्मा की, जीवात्मा के हजारों करोड़ों जन्म होते हैं, परंतु उन करोड़ों जन्मों में व्यतीत करने के बाद भी, करोड़ों जन्मों को जीने के बाद भी ऐसी जीवात्मा जो भगवान को जान पाए, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर पाए और यह समझ पाए कि सब कुछ करता धरता भगवान वासुदेव ही हैं, इस प्रकार भगवान का भजन भी करने लगे, ऐसी आत्मा मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। कहते हैं इतनी जीवात्माएं होने के बाद भी और करोड़ों वर्ष बिताने के बाद भी इन जीवात्माओं को इतना अभ्यास नहीं हो पाता या इतना नहीं जान पाते ये कि करता धरता नारायण है और उन्हीं को भजना चाहिए। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ये कामनाओं में डूबा रहता है, भोगों की इच्छा करता है, भोगों को भोगना चाहता है, तो भिन्न भिन्न भोगों के द्वारा इनकी कामनाओं के कारण इनका जो ज्ञान है वो हरित हो जाता है, हर लिया गया है, क्योंकि माया का पर्दा पड़ा है। माया के पर्दा पड़ जाने के कारण मनुष्य केवल भोगों में लगा है, विलासिताओं में लगा है, और वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। तो मनुष्य क्या है कि कामनाओं में लगा रहता है। कामना कैसी? मनुष्य कामना करता है, प्रभु मुझे ये वाली नौकरी दिलवा दो, मुझे बड़ा घर दिलवा दो, मुझे गाड़ी दिलवा दो, मुझे धन दिलवा दो, मुझे अच्छी शादी करवा दो, अच्छी धर्मपत्नी दिलवा दो, भगवान मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए बस। तो मनुष्य क्या है, सदा कामना करता है और कामनाओं में लगा रहने के कारण वो अन्य देवताओं को भजता रहता है। उसको लगता है कि ये देवता इस कामना को पूरा करेगा, ओहो नहीं मेरे दिन खराब चल रहे, चलो ये देवता है, ये देवता पूरी करते। किसी और ने बोल दिया अरे अमुक बाबा को भजो। तो मनुष्य जो है कामनाओं की पूर्ति के कारण अलग अलग देवताओं को भजता रहता है। कहते हैं जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। तो भगवान नारायण क्या कहते हैं कि ये जो कामनाओं में डूबा हुआ मनुष्य है ना, ये जिस भी किसी देवता को भजना चाहता है, मैं उसी के प्रति उसकी भक्ति को और दृढ़ कर देता हूँ। प्रिय भक्तों, यहाँ पर एक बात जानना आवश्यक है कि जो भक्ति है ना वो दो प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति जिसका उदाहरण मैंने अभी दिया, जो आजकल चल भी रही है। अगर आज के समय में आप देखें तो प्रत्येक मनुष्य आपको भक्त दिखेगा, आपको लगेगा हो देखो सृष्टि में कितने भक्त आ गए हैं, हर आदमी भक्ति में डूबा है, कोई किसी भगवान को, कोई किसी भगवान को, कोई किसी भगवान को। आजकल शहरों की बात करो तो ये समझो गायों के सामने चारा इतना पड़ा है कि गायों को आवश्यकता नहीं पड़ी। गाय ने रोटी खाना बंद कर दिया, इतनी रोटियां बनने लग गई हैं गायों के लिए। कुत्तों की सेवा हो रही है, जानवरों की सेवा हो रही है, ब्राह्मणों की भी हो रही है, फिर भी मनुष्य के संकट समाप्त नहीं हो रहे। कारण आप जानते हैं, मनुष्य को फिर भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही। कारण ये कि जितने भी धर्म कर्म हो रहे हैं ना, वो केवल सकाम भक्ति में हो रहे हैं। सकाम भक्ति क्या? सकाम भक्ति का अभिप्राय है अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए एक प्रकार से उपाय के रूप में किए जा रहे हैं। ये सब अपनी कामना की पूर्ति में लगे हैं। जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को वो चाहिए। इसी को कहते हैं सकाम भक्ति, क्योंकि ये कामना की पूर्ति के लिए की जा रही है। भगवान नारायण कहते हैं कि इसमें जब तक डूबा रहेगा मनुष्य, वो मेरे द्वार तक नहीं पहुंच सकता, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। ये जो अज्ञानी जन समुदाय है, इस प्रकार से भिन्न भिन्न देवताओं को पूजता है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, तो उसमें नारायण जो है उसी देवता के प्रति उनकी भक्ति को स्थिर कैसे कर देते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता को मेरे द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य है ना,
वो एक देवता की पूजा करता है, उससे एक अमुक वस्तु मांगता है कि प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। फिर मेरे द्वारा ही विधान किए हुए फल को वो उस देवता के माध्यम से प्राप्त करता है। वास्तव में वो फल दिया जा रहा है भगवान वासुदेव के द्वारा ही, पर माध्यम क्या है? वो देवता के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है। तो इससे किसके प्रति आपकी भक्ति बढ़ेगी? देवता के प्रति। तो भगवान इस प्रकार से उन देवताओं के प्रति भगवान मनुष्य की भक्ति को और बढ़ा देते हैं। जिसको आप पूजते हैं भगवान पूरा वासुदेव करते हैं, पर क्रेडिट किसको दिलवाते हैं? जिस देवता को आप पूज रहे हैं। और इस प्रकार से सकाम भक्ति करने वालों का विश्वास उसी देवता में बढ़ता चला जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा देवताओं को पूजने वाले सदा देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। कि ये मनुष्य जो सकाम भक्ति में डूब के फल प्राप्त कर लेता है उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो कभी भगवान के धाम को प्राप्त ही नहीं कर पाते। जो भगवान के धाम को जाना चाहते हैं वो केवल हरि को भजें, वासुदेव को भजें, तभी उनकी मुक्ति हो पाती है। भगवान कहते हैं बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कहते कि ये जो मनुष्य है ना, इसकी बुद्धि हर ली गई है, ये बुद्धिहीन हो गया है। ये समझता ही नहीं कि मैं सच्चिदानंदन घन परमात्मा हूँ, मुझे भी ये मनुष्य की तरह जन्म लेके प्राप्त हुआ मानता है या पैदा हुआ मानता है। ये मनुष्य सोचता है कि मैं भी जन्म लेता हूँ फिर मृत्यु को प्राप्त करता हूँ। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। भगवान कहते हैं कि ये जो योग माया है ना, त्रिगुण में ही मेरी माया, इससे मैं सदा छुपा रहता हूँ और लोगों के सामने आता ही नहीं, उन्हें दिखाई ही नहीं देता। करने वाले वासुदेव हैं पर दिखाई नहीं देते। इसीलिए इस जन समुदाय को यही लगता है कि ये जो हम देखते हैं ये जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, फिर मरते हैं तो फिर जन्म लेते हैं। इस प्रकार से इनको भी मनुष्य जीने मरने वाला ही समझता है, जबकि परमेश्वर तो अविनाशी हैं, जन्म रहित हैं, जो कभी जन्म ही नहीं लेते। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है ना, इस संसार में सदा सुख और दुख के बीच में ही झूलता रहता है, द्वंद्व चलता रहता है मनुष्य के मन में। पर जो निष्काम भाव से अच्छे कर्मों का आचरण करते हुए भगवान को भजते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे मनुष्य उनके पाप नष्ट हो जाने के कारण भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। कि उनका मन शुद्ध है, वो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और फिर वो भगवान के धाम को जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में वे जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि कोई जीवात्मा, कोई मनुष्य मुझे अंत काल में भी भज ले, पूरे जीवन उसने ना भजा हो पर अगर अंत समय में भी उसने मेरा नाम स्मरण कर लिया, भगवान का नाम जप लिया, तो उसका भी उद्धार हो जाता है और वह परम धाम को चला जाता है। इस प्रकार भगवान यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि हमें सकाम भक्ति से निकलकर निष्काम भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। अगर मुक्ति चाहते हैं हम, तो हमें निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए, कामनाओं की पूर्ति और उपायों के रूप में नहीं।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु श्री ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः संपूर्ण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ गीता का यह 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब आप लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखते हुए भगवान का ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना कीजिए, संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मैंने जो गीता का 7वां अध्याय अभी सुना है, इसका जो पुण्य प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। यह सारा पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो और वो तृप्त हों, जहाँ भी हों वहाँ मुक्त हों, इससे उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो। इस प्रकार से संकल्प कीजिए। फिर आप तर्पण करेंगे। तर्पण करने के लिए एक बड़ा पात्र ले लीजिए, जिसमें कि आप जल तर्पण के रूप में यह जल अर्पित करेंगे। तो सीधे हाथ में जो अंगूठा और उंगली के बीच का क्षेत्र है ना, वो पितृ तीर्थ कहलाता है। वहाँ से आपको जल जो है वो दूसरे पात्र में छोड़ना है। तो उल्टे हाथ में लोटा पकड़ लीजिए, सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच के क्षेत्र से इस जल को दूसरे पात्र में छोड़िए, अपने पितरों का स्मरण करते हुए, और मंत्र यह दोहराइएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस प्रकार से तर्पण कीजिए। तर्पण करके अपने पितरों को निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय अभी श्रवण किया, उसका पुण्य मैंने आपको अर्पित किया है और यह जल आपको अर्पित किया है। आप इसको ग्रहण करें, तृप्त हों और जहाँ भी हों वहाँ से हमें आशीर्वाद दें, जिससे कि हमारे जीवन के सभी संकटों का नाश हो। आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। और उसके बाद ये जो जल है इसको पीपल पे अर्पित कर दीजिएगा। जिनके आसपास पीपल ना हो वो किसी अन्य पौधे में या किसी गमले में भी इसको चढ़ा सकते हैं। तुलसी, बिल्व पत्र आदि में इसे नहीं चढ़ाया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि दीजिए, संभव है तो श्राद्ध कर्म पूरा कीजिए। यह बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। अन्यथा पाठ करके जल तर्पण अवश्य करें। यदि पाठ के निमित्त कोई भी दक्षिणा आदि आप हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड उसके साथ में दिया गया है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप अभी तक हमारे WhatsApp ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो आपसे अनुरोध है कि शीघ्रता से जुड़ जाइए। इसका लाभ ये होगा कि सभी जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर आती रहेंगी। अभी क्या है, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियो आपसे छूट जाते हैं, आप तक पहुंचते ही नहीं हैं। जब आप हमारे WhatsApp ग्रुप पर होंगे तो वहाँ हम आपको सभी वीडियोस तो भेजते ही हैं, उनके लिंक भेजते हैं। साथ ही बहुत सी ऐसी जानकारियाँ होती हैं कि कल एकादशी है तो आपको आज क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक प्रकार का वो अलार्म का काम करता है आपके लिए, तो भूलेंगे नहीं आप कुछ भी, सब कुछ आपको मोबाइल पर मिलता रहेगा। जुड़ना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर मैसेज करके कहिए कि आपके नंबर को जोड़ दिया जाए, तो हम आपका नंबर उसमें ऐड कर देंगे। फिर आप सभी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।